अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी सेहत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर यही सोच आपको एक नई जिंदगी दे सकती हो, जहां स्ट्रेस कम हो, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो और अंदर से सच्ची खुशी महसूस हो, तो क्या आप इसे जानना चाहेंगे? नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाले आइडियाज आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस किताब की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है चेंज योर माइंड, चेंज योर हेल्थ। 7 वेज टू हार्नेस द पावर ऑफ योर ब्रेन टू अचीव ट्रू वेलबींग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पावरफुल गाइड है जो आपको सिखाती है कि आपका माइंड कैसे आपके बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे आप अपने थॉट्स को बदलकर अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की हैं, काम का प्रेशर, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल हमारे अंदर चल रहा होता है। हमारा ब्रेन हर दिन हजारों थॉट्स क्रिएट करता है और वही थॉट्स हमारी फीलिंग्स बनाते हैं और वही फीलिंग्स हमारे एक्शंस को डिसाइड करती हैं और धीरे धीरे वही एक्शंस हमारी पूरी जिंदगी बना देते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जो आपको हर मुश्किल सिचुएशन में भी मजबूत बनाए रखे। आप जानेंगे कि क्यों कई लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी चेंज नहीं कर पाते और कुछ लोग अचानक अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देते हैं। आप समझेंगे कि कॉन्फिडेंस सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। आप सीखेंगे कि छोटे छोटे चेंजेस कैसे बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं और कैसे कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस ऑडियो बुक में हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर वो सीक्रेट बताएंगे जो इस किताब में छुपा है। हर चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। सोचिए, अगर आप हर सुबह एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठें, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें और अगर आप सच में अंदर से खुश रह सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही पॉसिबल है और यही इस ऑडियो बुक का मकसद है। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल हमेशा यही कोशिश करता है कि आपको ऐसी कंटेंट मिले जो आपके काम आए, जो आपको मोटिवेट करे और जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे। यहां हम सिंपल लैंग्वेज में डीप आइडियाज लेकर आते हैं ताकि हर कोई समझ सके, चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या लाइफ में कुछ नया करना चाहते हों। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन पावरफुल जरूर होगी, क्योंकि चेंज हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। और अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड से शुरुआत करनी होगी। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में चेंज के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं? हम इस ऑडियो बुक को चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। हर चैप्टर में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और एक नया पुश मिलेगा आगे बढ़ने का। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है जहां देश विदेश, गांव शहर, हर जगह से लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। आप कहां से सुन रहे हैं? हमें जरूर बताइए ताकि ये कनेक्शन और मजबूत हो सके। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपके माइंड को चेंज करेगी और आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को एक नई दिशा देगी। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपको बदलना चाहिए? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। हम में से ज्यादातर लोग चेंज की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से रेडी नहीं होते। कभी हम फियर की वजह से रुक जाते हैं, कभी कंफर्ट जोन हमें पकड़कर बैठा लेता है और कभी हम खुद को ये समझा देते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इस चैप्टर में चेंज के स्टेजेस को बहुत गहराई से समझाया गया है। पहला स्टेज होता है जहां हमें लगता है कि हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करते रहते हैं। दूसरा स्टेज आता है जहां अंदर से एक आवाज उठती है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदलना चाहिए। तीसरा स्टेज होता है डिसीजन का, जहां हम तय करते हैं कि अब कुछ करना है। और फिर आता है एक्शन, जहां असली गेम शुरू होता है।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अक्सर इन स्टेजेस के बीच में ही अटक जाते हैं। कभी हम सोचते ही रह जाते हैं, कभी प्लान बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और कभी एक्शन लेकर भी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। ये चैप्टर आपको खुद से ऑनेस्टली बात करना सिखाएगा। आप अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखेंगे बिना एक्सक्यूजेस के। आप समझेंगे कि चेंज बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। जब तक आप मेंटली रेडी नहीं होंगे तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आपको यह भी महसूस होगा कि चेंज कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट होता है जो समय के साथ बड़ा बदलाव बनते हैं। और जब आप इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है और पेशेंस बढ़ जाता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं, आप अपने नेक्स्ट स्टेप को क्लियरली देख पाते हैं, और यही क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये चैप्टर आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगा। आप अपने हैबिट्स, अपने थॉट्स और अपनी डेली रूटीन को एक नई नज़र से देखेंगे, और शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि चेंज पॉसिबल है, बस आपको सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाना है। चैप्टर 2। अब जब आपको यह समझ आ गया कि चेंज एक प्रोसेस है और आप उस प्रोसेस में कहाँ खड़े हैं, तो अगला सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। क्योंकि सच ये है कि नोइंग इज नॉट इनफ, एक्शन ही असली फर्क लाता है। इस चैप्टर में आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपको शुरुआत करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि जब गोल बहुत बड़ा लगता है तो हमारा माइंड डर जाता है और हम स्टार्ट ही नहीं करते। आप जानेंगे कि क्यों स्मॉल विंस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए पुश करता है। ये चैप्टर आपको हैबिट बिल्डिंग की पावर समझाएगा। आप सीखेंगे कि कैसे डेली रूटीन में छोटे चेंजेस ऐड करके आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ की है, क्योंकि एक दिन का एफर्ट कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज का एफर्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। आज की दुनिया में फोकस सबसे बड़ी चैलेंज है। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को ओवरलोड कर देती है। इस चैप्टर में आपको टेक्निक्स मिलेंगी जिससे आप अपने फोकस को स्ट्रांग बना सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करते हैं या खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ट्रैक पर बने रहें। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जर्नी में सेटबैक्स आना नॉर्मल है, लेकिन वही रुक जाना ऑप्शनल है। इस चैप्टर में माइंडसेट शिफ्ट पर भी जोर दिया गया है। आपको यह समझाया जाएगा कि चेंज सिर्फ एक्शंस का नहीं बल्कि थिंकिंग का भी गेम है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो ऑब्स्टिकल्स भी अपॉर्चुनिटीज लगने लगते हैं। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि चेंज कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ये सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, और जो लोग इस सिंप्लिसिटी को समझकर डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा। आपको पता होगा कि पहला कदम क्या है, दूसरा क्या है, और कैसे आपको धीरे धीरे अपने गोल के करीब जाना है। ये चैप्टर आपको पुश करेगा कि आप वेटिंग बंद करें और एक्शन शुरू करें, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब बस और नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है। और जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। चैप्टर 3। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तब आपका माइंड उलझने लगता है और सिंपल काम भी मुश्किल लगने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि चेंज के लिए हमें हर समय हार्डवर्क करना होगा, लगातार पुश करना होगा और खुद पर प्रेशर बनाना होगा। लेकिन ये चैप्टर एक बिल्कुल अलग सच सामने लाता है कि ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं, बैलेंस से होती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया है ब्रेक लेना और लाइफ में फन को वापस लाना। जब हम बच्चे थे तब हम बिना सोचे समझे खेलते थे, सीखते थे, गिरते थे, उठते थे और फिर से कोशिश करते थे। वही नेचुरल लर्निंग प्रोसेस हमें बड़ा होने के बाद खो जाता है। हम इतने रिजल्ट फोकस्ड हो जाते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। यह चैप्टर आपको याद दिलाता है कि आपका ब्रेन भी एक मसल की तरह है जिसे रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप उसे लगातार ओवरलोड करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा और इवेंचुअली बर्न आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे थोड़ी स्पेस देते हैं, ब्रेक देते हैं, तो वही ब्रेन फ्रेश आइडियाज जनरेट करता है और बेहतर डिसीजंस लेने लगता है।
आप सीखेंगे कि प्लान्ड ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। जब आप खुद को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने देते हैं तो आपका फोकस शार्प होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फन सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है। और जब मोटिवेशन अंदर से आती है तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको यह भी समझाया जाएगा कि कैसे आप अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे फन मोमेंट्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, थोड़ी वॉक करना हो, दोस्तों से बात करना हो या कोई हॉबी फॉलो करना हो। ये छोटे मोमेंट्स आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। एक और डीप इंसाइट ये है कि जब आप खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो आप मिस्टेक्स से डरने लगते हैं, लेकिन जब आप प्लेफुल माइंडसेट रखते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, सीखने लगते हैं और फेलियर को भी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि लाइफ को सिर्फ एक सीरियस मिशन की तरह मत देखिए, उसे एक गेम की तरह देखिए जहां हर लेवल पर आप कुछ नया सीखते हैं। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो चेंज हैवी नहीं लगता बल्कि एक्साइटिंग लगने लगता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जब आप खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर होता है, आप बेहतर सोच पाते हैं और आपके एक्शंस भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। यही बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 4। अब जब आपने ये समझ लिया कि बैलेंस कितना जरूरी है तो अगला स्टेप है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी चेंज टिक नहीं पाता। इस चैप्टर का फोकस है सेल्फ एफिकेसी, यानी खुद पर भरोसा। ये बिलीफ कि आप जो ठान लेते हैं उसे कर सकते हैं, और यही बिलीफ आपकी एक्शंस को शेप करता है। बहुत बार लोग केपेबल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, और यही थॉट्स उन्हें रोक देते हैं। इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बनता है, प्रैक्टिस से बनता है और छोटे छोटे विंस से ग्रो करता है। आप जानेंगे कि मास्टरी कैसे काम करती है। जब आप किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते जाते हैं, और जैसे ही आप इंप्रूवमेंट देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने गोल्स को ऐसे डिजाइन करें कि आप उन्हें अचीव कर सकें, क्योंकि जब आप अचीवेबल टारगेट सेट करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो आपका माइंड एक पॉजिटिव लूप में चला जाता है। आपको यह भी बताया जाएगा कि कंपैरिजन आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप फोकस अपने इंप्रूवमेंट पर रखते हैं तो आप स्टेडिली आगे बढ़ते हैं। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है वो है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करते हैं और खुद को उसे अचीव करते हुए देखते हैं तो आपका ब्रेन उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है और फिर आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। आप सीखेंगे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे रिप्लेस करना है। जब भी आपके माइंड में डाउट आए तो उसे चैलेंज करना है और पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करना है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी थिंकिंग को बदल देती है। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि सेटबैक्स को कैसे हैंडल करना है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अप्रोच बदलनी है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप हर गिरावट के बाद और मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बिल्ड होने लगता है। आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है। और जब यह भरोसा मजबूत हो जाता है तो आप बड़े से बड़े चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको डर लगता है लेकिन आप रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते हैं, और यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 5। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं? एक व्यक्ति उसे प्रॉब्लम मानता है और दूसरा उसी चीज में अपॉर्चुनिटी देख लेता है। फर्क सिचुएशन में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है कि अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट्स क्रिएट करता है, जिनमें से ज्यादातर ऑटोमेटिक होते हैं। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं और वही रिएक्शंस धीरे धीरे हमारी हैबिट्स बन जाते हैं। अगर ये थॉट्स नेगेटिव हैं तो हम हर चीज में प्रॉब्लम देखने लगते हैं, और अगर ये थॉट्स पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हैं तो वही दुनिया हमें पॉसिबिलिटीज से भरी लगती है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये समझना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब आप अपने थॉट्स को नोटिस करना शुरू करते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। आप जानेंगे कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग क्या होता है। ये एक टेक्निक है जिसमें आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सीखते हैं। जैसे अगर कोई फेलियर होता है तो आप उसे अपनी वीकनेस मान सकते हैं या उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देख सकते हैं। ये छोटा सा शिफ्ट आपकी इमोशनल स्टेट को पूरी तरह बदल देता है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे जर्नलिंग। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आप समझ पाते हैं कि कौन से थॉट्स आपको पीछे खींच रहे हैं और कौन से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये वही बिलीव्स होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप केपेबल नहीं हैं, आप डिजर्व नहीं करते या आप चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप इन बिलीव्स को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड। जब आप कॉन्शियसली उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका माइंड अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और जब आपका फोकस अबंडेंस पर होता है, तो फियर और नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, यह आपकी रियलिटी को शेप करता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, तो पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि थॉट्स को बदलना एक स्किल है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह नेचुरल हो जाता है। और जब आपकी सोच बदल जाती है, तो आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, आपके एक्शंस बदलते हैं और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 6। अब जब आपने अपने माइंड को समझना और उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन करना शुरू कर दिया है, तो अगला स्टेप है अपनी लाइफ के लिए एक क्लियर प्लान बनाना। क्योंकि बिना प्लान के चेंज सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रैटेजी के साथ डिजाइन कर सकते हैं। यह अप्रोच बिजनेस वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है, जहां हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्लियर प्लान के साथ अचीव करती है। और वही प्रिंसिपल्स आप अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लैरिटी लानी होगी कि आप क्या चाहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा गोल क्या है। इस चैप्टर में आपको टेक्निक्स मिलेंगी जिससे आप अपने प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई कर सकें। आप जानेंगे कि लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म एक्शंस के बीच बैलेंस कैसे बनाना है। विजन आपको डायरेक्शन देता है और डेली एक्शंस आपको आगे बढ़ाते हैं। जब ये दोनों अलाइन होते हैं, तभी रियल प्रोग्रेस होती है। इस चैप्टर में गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझाया गया है। आप सीखेंगे कि गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और रियलिस्टिक कैसे बनाना है, क्योंकि वेग गोल्स आपको कंफ्यूज करते हैं, जबकि क्लियर गोल्स आपको फोकस्ड रखते हैं। आपको यह भी बताया जाएगा कि प्लानिंग सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, ये एग्जीक्यूशन के बारे में भी है। आपको सिस्टम्स बनाना होंगे, रूटीन्स क्रिएट करनी होंगी और डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम आपकी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर आप उसे सही तरीके से यूज करते हैं, तो आप कम एफर्ट में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको टेक्निक्स मिलेंगी जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकें और प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप कर सकें। आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली अपने एक्शंस और रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की गई है। प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन रिजिड होना जरूरी नहीं है। लाइफ में सिचुएशंस बदलती रहती हैं और आपको अपने प्लान को एडजस्ट करना आना चाहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कब करना है, और यही क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है आगे बढ़ने का। अब आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स ले रहे हैं। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आपकी सोच और आपके एक्शंस एक साथ मिलकर आपकी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। चैप्टर 7। अब तक आपने समझ लिया कि चेंज कैसे शुरू होता है, कैसे हैबिट्स बनती हैं और कैसे माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन किया जाता है। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आपको लंबे समय तक उसी एनर्जी के साथ टिके रहना होता है। यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है।
जहां लाइफ को एक गेम की तरह समझाया गया है। सोचिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आप हारते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन फिर भी खेलना बंद नहीं करते, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं होता, वहां एक्साइटमेंट होती है। और यही माइंडसेट अगर आप अपनी जिंदगी में ले आए तो चेंज बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक चैलेंज लगेगा जिसे आप जीतना चाहते हैं। इस चैप्टर में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। एथलीट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं जीतते, उनका माइंडसेट उन्हें जीताता है। वे हर सिचुएशन में फोकस्ड रहते हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और हर सेटबैक के बाद और स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। आप सीखेंगे कि फोकस कैसे बिल्ड किया जाता है। जब आप अपने गोल को क्लियर रखते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। ये चैप्टर आपको मेंटल ट्रेनिंग की टेक्निक सिखाएगा, जिससे आप अपने माइंड को डिसिप्लिन कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजेशन। जब एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस से पहले खुद को मेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो उनका ब्रेन उसी एक्सपीरियंस को रियल मानने लगता है, और जब एक्चुअल मोमेंट आता है तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड होते हैं। आप भी इस टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में प्रेशर हैंडलिंग पर भी बात की गई है। कई बार हम अच्छा कर सकते हैं लेकिन प्रेशर में टूट जाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे काम रहना है, कैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेंटल फोकस के जरिए खुद को स्टेबल रखना है। आपको यह भी समझाया जाएगा कि कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। कोई भी चैंपियन एक दिन में नहीं बनता, वो रोज के छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो टाइम के साथ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है सेल्फ टॉक। खिलाड़ी अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप डाउट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लाइफ में भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां पेशेंस, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट आपको जीत दिलाते हैं। जब आप हर दिन को एक प्रैक्टिस सेशन की तरह देखते हैं तो आप प्रेशर से बाहर आकर ग्रोथ पर फोकस करने लगते हैं। ये चैप्टर आपको एक नई एनर्जी देगा। आप चैलेंजेस से डरने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। आप हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और धीरे धीरे आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते जाएंगे। चैप्टर 8, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सब कुछ स्मूथ चलता है और कभी अचानक बड़े चेंजेस आ जाते हैं। कभी करियर में बदलाव, कभी रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस और कभी हेल्थ इश्यूज। ये लाइफ साइकिल इवेंट्स हमारी रूटीन को हिला देते हैं और कई बार हम जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं वो रुक जाती है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि इन चैलेंजिंग फेजेस में कैसे टिके रहना है, क्योंकि असली स्ट्रेंथ तब दिखती है जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चेंज लीनियर नहीं होता, ये अप्स एंड डाउन से भरा होता है। कभी आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करेंगे और कभी बिल्कुल लो, और ये पूरी तरह नॉर्मल है। इस चैप्टर में रेजिलियंस पर फोकस किया गया है। रेजिलियंस यानी वो ताकत जो आपको गिरने के बाद फिर से उठने में मदद करती है। ये कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है। आप सीखेंगे कि जब लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और फिर धीरे धीरे अपने रूटीन को एडजस्ट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी यहां सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है सपोर्ट सिस्टम। जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं तो अकेले सब कुछ हैंडल करना जरूरी नहीं है। फैमिली, फ्रेंड्स या मेंटर्स आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो इमोशनल बर्डन हल्का हो जाता है। इस चैप्टर में सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड और थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना आपको स्टेबल बनाए रखता है। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि सेटबैक्स को कैसे देखना है। अगर आप उन्हें फेलियर मानेंगे तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें टेम्पररी पॉज मानेंगे तो आप फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर जोर दिया गया है। एक या दो खराब दिन आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन नहीं करते। इंपॉर्टेंट यह है कि आप वापस ट्रैक पर कैसे आते हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे कि लाइफ के चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर मुश्किल फेज आपको कुछ सिखाता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हैं। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। आप रुकते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है
कि चेंज को बनाए रखने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रेजिलियंस जरूरी है। और जब ये रेजिलियंस आपके अंदर बन जाती है तो आप जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के बीच भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 9। क्या खुशी सिर्फ एक फीलिंग है जो कभी आती है और कभी चली जाती है, या ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, जब सब कुछ ठीक होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन ये चैप्टर एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने लाता है कि खुशी कोई एंड रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जो हमें बेहतर हेल्थ और बेहतर लाइफ की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में वेल बीइंग के अलग अलग डायमेंशंस को समझाया गया है। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, मेंटल क्लैरिटी और सोशल कनेक्शन, ये सभी मिलकर हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी वीक हो तो उसका असर हमारी पूरी लाइफ पर पड़ता है। आप सीखेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस का हमारे शरीर पर कितना गहरा असर होता है। जब आप खुश होते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और एनर्जी लेवल नेचुरली हाई हो जाता है। इसका मतलब यह है कि खुशी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इंप्रूव करती है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड की पावर को और गहराई से समझाया गया है। जब आप रोज उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका माइंड स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। धीरे धीरे आपका नजरिया बदलता है और वही लाइफ जो पहले हैवी लगती थी अब लाइट महसूस होने लगती है। आपको यह भी बताया जाएगा कि रिलेशनशिप्स का आपकी हैप्पीनेस में कितना बड़ा रोल है। जब आप मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं, जब आप लोगों के साथ जेन्युइन बॉन्डिंग रखते हैं, तो आपकी इमोशनल वेलबींग मजबूत होती है। अकेलापन स्ट्रेस को बढ़ाता है, जबकि कनेक्शन आपको स्टेबल बनाता है। इस चैप्टर में माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट भी आता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिना अननेसेसरी वरीज के। जब आप हर समय पास्ट या फ्यूचर में फंसे रहते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ती है, लेकिन जब आप प्रेजेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है। आप सीखेंगे कि छोटी छोटी हैबिट्स कैसे आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा सकती हैं, जैसे डेली थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, नेचर में समय बिताना या किसी की हेल्प करना। ये सिंपल एक्शंस आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। एक और डीप इंसाइट ये है कि हैप्पीनेस कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। आपको रोज कॉन्शियस एफर्ट करना होता है अपने थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने का। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जब आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं तो आपकी बाकी लाइफ भी इंप्रूव होने लगती है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बेहतर डिसीजंस लेते हैं और चैलेंजेस को भी काम माइंड से हैंडल करते हैं। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि ट्रू वेलबीइंग बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती, यह अंदर से क्रिएट होती है। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक नई लाइट में देखने लगते हैं। चैप्टर 10। अब जर्नी के इस आखिरी हिस्से में हम पहुंचते हैं उस क्वालिटी पर जो हर सक्सेसफुल और फुलफिल्ड इंसान में कॉमन होती है, और वो है ग्रिट। ग्रिट यानी लॉन्ग टर्म परसिवियरेंस और पैशन का कॉम्बिनेशन। ये वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर टैलेंट को सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंस। कई लोग टैलेंटेड होते हुए भी बीच में हार मान लेते हैं, और कई लोग एवरेज होते हुए भी लगातार एफर्ट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि ग्रिट कैसे डेवलप की जाती है। सबसे पहले आपको अपने पर्पस को क्लियर करना होगा। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो आप ज्यादा टाइम तक टिके रहते हैं। आप सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन समय के साथ मोटिवेशन कम हो सकता है। यहीं पर डिसिप्लिन और कमिटमेंट आपकी मदद करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फेलियर को कैसे देखना है। हर फेलियर एक फीडबैक है जो आपको बताता है कि क्या इंप्रूव करना है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप हर सेटबैक के बाद और स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि बोर्डम और रूटीन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सक्सेस का बड़ा हिस्सा रेपिटेटिव वर्क होता है। जब आप बोरिंग टास्क्स को भी कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं तभी रियल प्रोग्रेस होती है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट। जब आप बिलीव करते हैं कि आप सीख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में रहते हैं तो आप जल्दी हार मान लेते हैं। इस चैप्टर में हैबिट्स और एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया गया है। अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है
और आपकी हैबिट्स अलाइंड है तो आपका ग्रिट और स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ग्रिट कोई ओवरनाइट क्वालिटी नहीं है, ये डेली चॉइसेस से बनती है। हर बार जब आप गिव अप करने के बजाय कंटिन्यू करते हैं तब आप अपने अंदर ग्रिट बिल्ड कर रहे होते हैं। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल है। थ्राइविंग सिर्फ सरवाइव करने से अलग है। जब आप थ्राइव करते हैं तो आप सिर्फ चैलेंजेस को हैंडल नहीं करते बल्कि उनके बीच भी ग्रो करते हैं। और यही इस पूरी जर्नी का एसेंस है कि जब आप अपने माइंड को समझ लेते हैं, अपनी हैबिट्स को अलाइन कर लेते हैं और अपने अंदर ग्रिट डेवलप कर लेते हैं, तब आप सच में एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो हेल्दी है, हैप्पी है और मीनिंगफुल है। अगर आपने यहां तक इस पूरी जर्नी को सुना है तो एक बात साफ है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने देखा कि चेंज कोई एक स्टेप नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। कभी हम रेडी होते हैं, कभी कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी मोटिवेटेड होते हैं और कभी बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। लेकिन इन सब फेजेस के बावजूद जो इंसान रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। आपने समझा कि अवेयरनेस से शुरुआत होती है। जब आप खुद को समझते हैं, अपने पैटर्न्स को पहचानते हैं, तब आप सही डायरेक्शन में पहला कदम उठाते हैं। फिर आपने सीखा कि छोटे छोटे एक्शंस कैसे बड़े चेंजेस की नींव रखते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है। आपने ये भी महसूस किया कि लाइफ सिर्फ सीरियस स्ट्रगल नहीं है, बैलेंस जरूरी है, ब्रेक्स जरूरी हैं, फन जरूरी है। जब आप खुद को रिलैक्स करते हैं तभी आपका माइंड क्लियर होता है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। कॉन्फिडेंस के बारे में आपने जाना कि ये बाहर से नहीं आता, ये छोटे छोटे विंस से बनता है। हर बार जब आप खुद को प्रूव करते हैं कि आप कर सकते हैं तब आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता है। फिर आपने अपनी सोच को बदलने की ताकत को समझा, कैसे एक सिंपल पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपकी फीलिंग्स और एक्शंस को पूरी तरह बदल सकता है। कैसे नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके आप अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आपने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को महसूस किया कि बिना क्लियर प्लान के गोल्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही ड्रीम्स धीरे धीरे रियलिटी बनते हैं। आपने लाइफ को एक गेम की तरह देखना सीखा, जहां हर दिन प्रैक्टिस है, हर चैलेंज एक लेवल है और हर एफर्ट आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। फिर आपने रेजिलियंस की ताकत को जाना कि मुश्किल समय में टूटना नहीं है बल्कि खुद को संभालना है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करना है और हर बार फिर से उठना है। आपने हैप्पीनेस को एक नई नजर से देखा। ये कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जब आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तब आप सच में वेलबीइंग को महसूस करते हैं। और आखिर में आपने ग्रिट को समझा, वो ताकत जो आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तब भी जो इंसान चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब सवाल यह है कि आप इस नॉलेज के साथ क्या करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ एक अच्छी सुनाई देने वाली कहानी बनकर रह जाएगी या ये आपकी जिंदगी में एक रियल चेंज की शुरुआत बनेगी। याद रखिए, इंफॉर्मेशन आपको अवेयर बनाती है लेकिन एक्शन ही आपको ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आप आज के बाद छोटे छोटे स्टेप्स भी लेना शुरू करते हैं तो कुछ ही समय में आप अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे। शुरुआत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत होने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश ही आपको आगे ले जाएगी। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक जर्नी है जहां हम साथ में सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। यहां देश के हर कोने से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हैं। कोई गांव से सुन रहा है, कोई शहर से, कोई अपने काम के बीच में सुन रहा है, कोई अपने सपनों के लिए सुन रहा है। आप कहां से सुन रहे हैं हमें जरूर बताइए। आपकी कहानी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये ऑडियो बुक, क्योंकि हर लिसनर अपने अंदर एक पोटेंशियल लेकर बैठा है जो सही डायरेक्शन मिलने पर कुछ भी कर सकता है। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये कंटेंट आपके काम आया है, तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि नॉलेज जब तक शेयर नहीं होता तब तक उसका इंपैक्ट अधूरा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद पर भरोसा रखिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। बस आपको अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। यही से आपकी असली जर्नी शुरू होती है।
जहां आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो हेल्दी है, हैप्पी है और मीनिंगफुल है।